हम लोग कहाँ पर थे? मनु छत्रपती. हाँ. 3 मुली 2 मुलं. तो संपला विषय कधी? ध्रुव महाराजांची कथा संपली होती. ध्रुव महाराजांची कथा संपलेली आहे. ध्रुव महाराज कुठे गेलेले आहेत? आले गेले पण आले पण त्यांचे लग्नही झाले. त्यांचा 36,000 वर्षाचा त्यांचा जो पूर्ण कारोबार आहे तो त्यांनी पुन्हा सांभाळला, त्याला मेंटेन केला आणि तिथून ते आता कुठे गेलेले आहे? भगवत धामाला. हिंदी में बात करती माता. वहाँ से हमारे ध्रुव महाराज कहाँ चले? पहली बात तो आपको मैं ये जरूर बताऊंगा, बाद में मैं भूल जाऊंगा. आप लोगों के कहीं पर पहचान में कोई रो हाउस होगा तो जरूर देखना. हम इसको क्लियर करना चाहते हैं. क्या है कि यहाँ भागो वहाँ भागो यहाँ भागो, इससे अच्छा रो हाउस किसी के ध्यान में होगा तो आप लोग जरूर देखना. उसका जो भी रेट होगा हम लोग देने के लिए, हम यहाँ भले 7 देते, वहाँ 10 भी पड़ा, 11 भी पड़ा, 12 भी पड़ा तो भी हम देने के लिए तैयार है. हम यही समझते हैं भगवान की इसमें कोई योजना है. ठीक है, आप लोग इतना ध्यान में रखिए. सब क्या है, आज जो कथा चल रही है ना, इस कथा में एक राजा की कथा आती है. हम आगे जाएंगे. जो अभी जो घटना घड़ी तो राजा का छोटा सा अंश यहाँ पर भी है इस बिल्डिंग. हम उसको सुनते 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 आगे जाएंगे. तो किसी के ध्यान में होगा तो जरूर देखना. श्रील प्रभुपाद या स्वामी भक्तिपाद जी हमेशा कहते थे कि भगवत कार्य के लिए कोई भी चीज़ की आप इतनी भी चिंता मत करना. इतनी भी ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, लेकिन अपने कार्य में आप लोग हमेशा कैसे रहो? प्रामाणिक रहो, डट के रहो. ये तो चलता रहेगा. ये हमारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं. परंपरा यही बताते आते हैं. और यहाँ से आगे जो भी इस मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, जिसके अंदर उत्कंठा होगी कि नहीं इसमें चलना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए, तो संसार आपको इसी तरह से क्या होगा, यानी कि आपके रास्ते में इसी तरह से गड्ढे को खान के रखेगा. बस उसमें गिरना नहीं. ध्यान इतना देना है कि गिरना, हमारा प्रयास जो चल रहा है प्रामाणिक, उसको हम कंटिन्यू लगे रखें. हम फिर भागवत में आते हैं. ध्रुव महाराज कहाँ चले गए हैं? अपने धाम गए. अब ध्रुव महाराज की वंश में आगे डायरेक्ट भागवत में कथा आती है. ध्रुव महाराज के वंश में राजा अंग हुए. कौन हुए? हालांकि उनकी परंपरा बहुत बड़ी है, लेकिन जो जो भागवत में जो मेन पॉइंट जो बताए जाते हैं तो उसी को हम लोग लेके चले. तो राजा अंग ये बहुत ही धार्मिक राजा थे. कैसे थे? बहुत धार्मिक राजा थे. अच्छा ये बताइए, हम सभी के मन में एक ये धारणा बन चुकी है, जो सत्संग करते, जो व्रत करते, उपवास करते, दान धर्म, जो भी हम धार्मिक रीति से अपना जीवन यापन करते, तो हमारे मन में ये भावना जरूर कहीं ना कहीं जगह बनाकर बैठी है. अगर हम इतना आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो हमें संसार की कोई भी समस्या सताएगी नहीं. ये हम सबके मन में फिट बैठ चुका है ना. लेकिन ऐसा नहीं है. इस कैलकुलेशन से, क्योंकि भगवान का और संसार के ये सब लगाव है ना, सुख दुख, और भगवान की जो कृपा है इसका कोई संबंध नहीं. और जो लोग ये सोच के इस आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए ना, तो उनका अंत तक टिकना बहुत मुश्किल है. क्योंकि संसार का नेम है, प्रकृति का नेम है. आज आप सुख में जी रहे हो तो कल आपको दुख को फेस करना ही है. हम चाहे कितना भी प्रयास करें, कितना भी दान दे, धर्म करे, उपवास तपास करे, कुछ भी करे, लेकिन दुख तो आना ही है. लेकिन एक फर्क जरूर पड़ेगा. कौन सा? कि चाहे दुख आए तो भी अगर आपका आध्यात्मिक प्रामाणिकता से लगे हुए, मैं फिर बता रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी या अनेक संत बताते कि जिनका जो प्रामाणिकता होती है ना, यहाँ से जिसके हृदय में छल नहीं, छिद्र नहीं, कपट नहीं, ऐसे लोगों को दुख भी गौण हो जाता है. गौण का मतलब कैसा है? वो आएगा भी, चला भी जाएगा, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो पहले इस कैलकुलेशन से हमको पहले दूर निकलना चाहिए कि संसार में सुख दुख तो भोगना ही है, इसमें डाउट नहीं है. इसलिए कोई इस धारणा से कभी भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास मत करना. जब मैं इस मार्ग पर लगाऊं तो मुझे दुख नहीं आएगा. अब हमारे राजा अंग जो थे, ये कैसे थे? एकदम धार्मिक राजा थे. लेकिन धार्मिक होने के बावजूद भी एक उनको दुख था. दुख किस बात का था? कि उनको संतान नहीं थी. क्या नहीं थी? संतान नहीं. अब संतान नहीं होते तो घर गृहस्थी का सबसे बड़ा सुख कहाँ देखा जाता है? संतान में ही. अब यहाँ हम थोड़ा रुक कर जाएंगे आगे.
हम कैसे जाएंगे, थोड़ा रुक रुक कर जाएंगे। तो राजा अंग जो थे निसंतान थे, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास करने के बाद भी संतान न हो। आखिर हम लोग कहाँ चले जाते हैं, मत्था टेकने लास्ट संतों के दरबार में, भक्तों के दरबार में, या फिर भगवान के चरणों के, वहाँ जाके हो सकता है कोई सोल्यूशन मिले। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना कि जो चीज़ भगवान ने हमको दी है ना, वो एकदम परफेक्ट है। ऐसे एकदम परफेक्ट, उसमें इतना भी हमको चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है, और चेंज करने का प्रयास करेंगे तो हमको दुख को सामना करना पड़ेगा। तो राजा अंग महात्मा के पास चले गए, बोले ऐसा ऐसा है। तो महात्मा कहते चलो ठीक है, हम देखते कि आपके कुछ प्रारब्ध संचित ऐसे होंगे जिनके कारण आपके वो संतान नहीं है। तो महात्मा ने प्रारब्ध चिंतन किया, उनका सब दिव्य दृष्टि से सब उनका अगला पिछला जो भी हिसाब किताब जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि राजा अंग, आपने तो गलती से भी किसी जीव को कभी दुख नहीं दिया, जाने अनजाने की तो बात दूर है, गलती से भी। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हम कोई एक यज्ञ का आयोजन करेंगे जिसके माध्यम से आप संतान प्राप्ति हो। राजा अंग बोले ठीक है। पहले जमाने में ऐसे होता था, जैसे हम देखते हैं दशरथ राजा थे, उनको बहुत सालों तो संतान नहीं थी। फिर उन्होंने यज्ञ किया, तो यज्ञ के माध्यम से उन्होंने मांगा, एक मिले चार। कौन कौन? बाद में हम देखते हैं नंद बाबा, यशोदा मैया, इनको तो भागवत कहते कि जब बूढ़े हो गए ना, बूढ़े, तब जाकर इनको संतान प्राप्त हुई। तो राजा अंग ने भी सोचा चलो ठीक है, हम भी थोड़ा प्रयास करेंगे। तो यज्ञ के माध्यम से राजा अंग को एक संतान प्राप्त हुई। लेकिन संयोगवश संतान ऐसी हुई कि राजा अंग इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हुए, मैं निसंतान रहता तो अच्छा। क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होता है ना, हम लोग नहीं समझ पाते कभी। हम लोग प्रयास तो कितना करते हैं सुखी होने के लिए, करते हैं। मुझे बताए संसार में कौन ऐसा बंदा जो दुखी होने के लिए प्रयास करता है? एक ऐसा कोई बंदा आप मुझे ढूंढ के बताओ कि जिसका आयोजन पर ऐसा है कि वो दुखी हो जाए। खोल दूं क्या मैं? किसी एक का भी ऐसा आयोजन नहीं होता कि वो दुखी हो जाए, लेकिन जाने अनजाने पता नहीं कि दुख सामने से, हम कितना इसे दूर भागने का प्रयास करते, दुख फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो राजा अंग ने तो इतना सा प्रयास किया, लेकिन वेन जो था, वेन बचपन से कैसा था? दुष्ट था, अत्याचारी था, क्रूर था। उसको कभी किसी जीव के प्रति दया नहीं आई। मोह होता तो दया आती, उसको दया नहीं आई। किसी के ऊपर ये कभी भी, यानी कि कोई मदद के लिए मांगने आया। अभी तो राजा का लड़का है तो लोग क्या सोचते हैं, प्रजा चलो ठीक है इससे कुछ मदद मांगी जाए, लेकिन ये मदद मांगने जो जाएगा तो उसको ही उल्टा कोसता था। अब राजा अंग जो था ये मनी मन सोचने लगा, मैंने क्यों यज्ञ किया, मैंने क्यों यज्ञ किया? मैं यज्ञ नहीं करता, मैं संतानहीन रहता तो अच्छा था। क्या था? अच्छा था। लेकिन मुझे कहीं से दुर्बुद्धि सूची और मैंने यज्ञ किया, और यज्ञ के कारण वेन जैसा लड़का मुझे प्राप्त हुआ, वेन जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अब देखो, भागवत कहते और महात्मा लोगों का कहना है, भाग्यवान वो माता पिता है। कौन? भाग्यवान वो माता पिता है जिनके बच्चे दुष्कर्मी है। ये थोड़ा उल्टा कैलकुलेशन है यहाँ पर। कैसे उल्टा कैलकुलेशन? और दुर्भाग्यशाली वो माता पिता है कि जिनके बच्चे सत्कर्मी है। नॉर्मल रेंज में, यानी कि हम जनरल स्तर पर यही देखते कि बच्चे सद्गुणी हो, सत्संगी हो, संस्कारी हो। हम सोचते कि आपने, माता पिता ने पता नहीं कौन सा ऐसा तपस्या की कि जिसके कारण ऐसे बच्चे आपको प्राप्त हुए। लेकिन संतों की नजरों से क्या है, भागवत यहाँ स्वयं बता रही है क्यों राजा को क्यों ऐसे बताया जाता है। क्योंकि देखो, अगर हमारे बच्चे सात्विक स्वरूप से होंगे, हमारे आज्ञा पालक होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, उनको संस्कार तो देना ही देना है, हमको संस्कार भी बनाना है, उनको अच्छे लाइन में भी लगाना है, आध्यात्मिक मार्ग में जोड़ के रखना है, लेकिन उनमें फंसना नहीं है। लेकिन जिनके बच्चे संस्कारी है, बातों को मानने वालों में से, माता पिता की आज्ञा को सर हाथों पर लेकर चलने वाले होंगे, तो क्या ऐसे बच्चों के अंदर से हमारा मोह छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा, संभव ही नहीं है। लेकिन समझ लो कि जिनके बच्चे कुछ सुनते ही नहीं है, बार बार पर माता पिता को ही डांटते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं,
आखिर वो कंटाल को क्या बोलेंगे, एक तो तू चला जा, रहे तो हम चले जाते। क्या बोलेंगे, तो तुम चले जाओ, नहीं तो हम चले। जैसे हम देखते हैं भागवत में जो शुरुआत, जो भागवत महात्म्य में आते हैं, गोकर्ण की कथा, धुंधुकारी की कथा, ठीक है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कितना प्रयास किया संतान प्राप्ति के लिए, यहाँ तक कि जो साधु उनको मिले थे, साधु ने क्या कहा कि देखो महाराज, यहाँ तक कि आत्मदेव ब्राह्मण इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी संतान नहीं, इसलिए उन्होंने एक लास्ट जो होता है ना पॉइंट डिसीजन लेने का, वो क्या होता है, मरना है। आत्मदेव ब्राह्मण ने ठान ली कि आप मुझे जाकर मरना है। मरने के लिए चल बसे हमारे आत्मदेव ब्राह्मण। तो उतने में भगवान आए साधु के रूप में, और उन्होंने कहा कि भैया तुम क्यों मर रहे हो। अब आत्मदेव ब्राह्मण क्या कहते, आपको क्या बताओ महाराज, एक दुख होता तो बताओ। तो बोले कि एक ही तो बताओ। बोले एक ही दुख ऐसा है कि जो सब दुखों को भारी हो रहा है। क्या कहा, एक ही दुख ऐसा है कि सब दुखों को भारी हो रहा है। तो संत कहते हैं कौन सा दुख है बताओ, शायद मैं कोई आयोजन प्रयोजन करूँ, कुछ मदद कर सकूँ। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मेरे घर में गाय को भी बछड़ा नहीं होता, तुलसी सूख जाती है, जितने पेड़ है उसी किसी पेड़ को फल नहीं लगता, और तो और क्यों मुझे ही कोई संतान नहीं है। भले मैं ज्ञानी हूँ तो मुझे संसारी लोग कोसते हैं, संसार कोसने में बहुत माहिर है, संसार कोसने में बहुत माहिर है। मुझे कोसने का कोई कोर्स है क्या, किसी को कोसना है, किसी की कोई गलतियां ढूंढनी, इसका कोई कोर्स नहीं। पता नहीं भगवान ने कैसा अपने आप ये जादू डाल दिया हमारे यहाँ। इसके हाँ, कोसा नहीं चाहिए, दोष नहीं दिखने चाहिए, सत्कर्म में लगना चाहिए, सत्संग, इसके लिए बहुत सारे कोर्स है। ध्यान है, धारणा, यज्ञ है, तपस्या है, धाम में जाओ, तीर्थाटन करो, सत्संग में बैठो। इन सब का रिजल्ट क्या है कि दोष देखने की वृत्ति कम हो जाए, निकल जाए, यानी कि हम एक बुरे इंसान में से एक अच्छे इंसान बन जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पहला रिश्वत में उनका फायदा नहीं, मुझे कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सूर्याच्या घरात बसा थोडी पाहिजे, सूर्याच्या घरात राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आत्मदेव ब्राह्मण को संत मंत्र समझाते, बोले भैया देखो नहीं है तो नहीं है, जैसा जीवन है वैसा यापन करो, फर्क क्या पड़ने वाला है। बोले नहीं ऐसे कैसे, हम लोग जो है ना, हम लोग कोई सुख नहीं ढूंढते। संसार में कोई सुख नहीं ढूंढ रहा है। किसी को देखने के बाद लगता है कि सुखी इसमें से हो सकते हैं, इसलिए हम लगता है कि वो आने के बाद हम, बाकी प्रॉपर सुख कौन ढूंढ रहा है मुझे बताइए। प्रॉपर सुख कोई नहीं ढूंढ रहा है। देखा देखी संसार में कोई दिख रहा है, बस वो नहीं है, वो आ जाए तो हम सुखी हो जाए। उसके पास वो चीज़ आए कि हमारे पास नहीं, वो आ जाए तो हम सुखी। प्रॉपर सुख कौन ढूंढ रहा है। हम जब सुबह गए थे, एक जगह प्रवचन था, तो वहाँ पर बताते, नामदेव महाराज बता रहे बहुत सुंदर। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि सुखा लागे सरसी तळमळ पंढरी से जाए। सुख चाहे तो कहाँ जाओ, कहाँ उन्होंने पंढरपुर में जाओ। क्या है वहाँ पर, बड़ा शोरूम है, ब्रांडेड कंपनी वहाँ पर सब आई हुई है। स्मार्ट सिटी है पंढरपुर नहीं, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो सबसे बड़ा स्मार्ट है संसार का, उसका गांव है। सबसे बड़ा स्मार्ट कौन है संसार में, भगवान। देखो भगवान भी इतने सुंदर दिखते थे। भगवान का मुख कभी मुझे बता देना, चिंताग्रस्त बता दो। एक पूरे भागवत में आप रटन करना, पढ़ना, कहीं पर भी ये नहीं बताते सुखदेव महाराज की कृष्ण चिंताग्रस्त है करके, कहीं पर भी नहीं। बाकी हमने औरों के बारे में सुना है, ब्रह्मा जी चिंताग्रस्त हो गए, किसी राक्षस ने अपनी तपस्या बढ़ा ली तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गया, अब ये क्या मांगेगा क्या पता, अब ये कुछ ऐसा मांग जाए कि जिसने मैंने बनाया सृष्टि को ये उजाड़ दे। लेकिन कहीं पर ऐसे बताना कि भगवान कृष्ण कहीं पर चिंताग्रस्त है, एक जगह पर नहीं मिले, क्योंकि वो कैसे है, आनंद के स्वरूप है। आनंद कहाँ से आता है, आनंद का स्रोत कहाँ है, उपज कहाँ है में। जैसे गंगा कहाँ से आती है, गंगोत्री से। यमुना कहाँ से आती है, यमुनोत्री से। वैसे आनंद कहाँ से आता है, सच्चिदानंद के माध्यम से आनंद आता है। लेकिन हम उस आनंद तक जाना ही नहीं चाहते। हमारे स्तर पर सोच ले कि आनंद यहाँ मिलेगा, आनंद वहाँ मिलेगा, सुख यहाँ मिलेगा, सुख
नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सुखा लागे कर शीतलमण पंडरी सिधाई गुरु, सुख चाहे तो कहा जाओ पंढरपुर में। ये जो साधन सामग्री कुछ दिख रहे ना संसार में, रोज नया नया नया, कितना कुछ कुछ नया आते जा रहा है। मुझे बताइए, लोग कहते हम लोग थोड़ा सा सुधारित हो गए, यानी कि हम थोड़ा सुधार गए। लोग क्यों? अच्छा ये बताना, संसार में लोग सुधार हो गया कब कहते बताना? बस आपके पास, अगर आप झोपड़ी में रह रहे हो, झोपड़ी में से थोड़ा सा अच्छा फ्लैट में, जो लोग कहते सुधर गया ये लोग, पहले झोपड़ी में रहते थे अभी फिर ये समझो एक फ्लैट में से अपना खुद का रो हाउस ले ले 50, 60, 70 लाख, 1 लाख, 1.5 करोड़ का, तो बोलेंगे हाउस सुधर गया। क्या बोलेंगे? लेकिन समझ लो कोई बंदा भगवत भजन में लग गया, संसार के सुखों से वो दूर भागता रहे, और उसने एक दिन पूरे संसार को त्याग किया, भजन में लग गया, तो कितने लोग कहेंगे कि सुधर गया कि बिगड़ गया? ज्यादा करके लोग तो यही कहेंगे कि बिगड़ गया। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था इतने संसार में फैलाई, तो बहुत सारे बच्चों को उन्होंने कैसे बनाया? सन्यासी बनाया, ब्रह्मचारी बनाया। तो उनके माता पिता आकर उनसे झगड़ा करते थे प्रभुपाद से, बोलते तुमने क्या किया, हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया। हम बोलते थे बिगाड़। श्रील प्रभुपाद कहते क्या, वो जब रास्ते पर जब नशा पान करके घूमता तो चलता था, कुछ भी उठक बैठक खाना पीना कुछ भी खाता चलता था, बोले जैसा था वैसा, लेकिन आपके पास आकर वो बिगड़ गए। ये संसार का नियम है। संसार यहाँ चूसना चाहता है, और जिससे वो कुछ चूस नहीं सकता उसको कहता है किसी काम का नहीं, तो ये बिगड़ गया। यही नियम होता है। तो महात्मा समझा भाई छोड़ो, नहीं है तो बोले नहीं आपको नहीं पता, संसार मेरा रहना मुश्किल हो गया समाज में। तो बोलते ठीक है, मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि आपके भाग्य में संतान है या नहीं। तो महात्मा ने देखा, तो महात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि आपके भाग्य में संतान नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलिए। तो अब ये महात्मा जो ब्राह्मण थोड़े से चतुर थे, बोले अगर आप इतना जान सकते हो, मेरा अगला पीछा जितना हिसाब जोड़ के आपने क्या बता दिया कि मेरे भाग्य में संतान नहीं, इसका मतलब आप अगर इतने ब्रह्म ज्ञानी हो तो आप संतान देने में भी सक्षम हो। हम लोग संत अगर किसी को हमको बता दे कुछ अच्छा सा, संत अगर हमको दिव्य ज्ञान भी बता दे, हम लोग दिव्य ज्ञान के यहाँ से सुनेंगे, निकाल देंगे, और अपने अध्यात्म अपनी भौतिक चीज़ों को, समस्या को सामने रख देंगे। बोले कि महाराज वो सब ठीक है, राम नाम सब बात आपकी बात बराबर है, लेकिन इसके ऊपर कोई सोल्यूशन दे दो। हमारा सोल्यूशन क्या है? मैंने सुबह भी बता दिया। हम लोगों का समस्या का समाधान कब होता है? कोई चीज ऐसी मिल जाए कि लोग कहेंगे ये आपके जेब में हमेशा रखना, काले कपड़े में लपेट कर अपने साथ जब भी जाओगे बाहर चलते रहे ना, ये करना। तो ऐसी चीजों पर हमारा भरोसा ज्यादा है, अटूट। और कोई कहे ये माला है, ये ले लो, जब समय मिले तब जब करो, तो ये क्या है? ऐसा थोड़ी ना समाधान कहीं पर होता है। हम लोगों को हम हमारे मन का समाधान चाहते हैं, हमारे मन के हिसाब से समाधान चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ भी करो, आप संतान दे दो। अब महात्मा समझ गए थे ये तो रुकने वाला है नहीं। बाद में आत्मज्ञान ने तो इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया महाराज जी को। क्या बोले? आपने मुझे आत्महत्या करते करते रोक दिया, नहीं संतान दोगे तो फिर मैं करूंगा और मेरा पूरा पाप। हम लोग भगवान को भी इमोशनल ब्लैकमेल करते कभी कभी, इतना दे दो भगवान 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया तुम आओ या मत आओ, वो तो अपने राज्य में बहुत सुख से चैन से रह रहे हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ठीक है भैया आप इतना जिद्दी कर रहे हो तो मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जाते थे इतना जरूर कहा कि मैं जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो तो दुख का ही कारण मिलेगा। आखिर उन्होंने फल निकाल दिया, बोले अपने पत्नी को। तो आप लोगों ने सुनी है ना कथा, तो ठीक है अभी हम लोग फिर हमारे कथा में आएंगे। तो उन्होंने फल दे दिया, उसने नहीं खाया, उसने गाय को खिला दिया, बहन का बच्चा ले आया, गाय को बच्चा, उसका नाम रहा गोकर्ण, और इससे पेट से कौन निकला? धुंधुका। और माँ का नाम क्या था? धुंधलिका। धुंधलिका। ये धुंधलिका और बच्चे का नाम देखो, रास भी एक थी दो। और उसकी पत्नी कैसी थी? बहुत कुटिल थी, उसको धार्मिकता के प्रति कोई रुचि नहीं थी। तो हमारे अंग राजा के भी भाग्य में ऐसी संतान आई जिसका नाम था वेद, राजा वेद। अब अंग महाराज सोचते थे इसको कैसे सुधारूं, कैसे सुधारूं, कैसे सुधारूं। तो सुधारने का बहुत प्रयास करने के बाद भी वेद को सुधरा नहीं। आखिर अंग महाराज थक गए, निराश हो गए, और निराश होकर फिर सोचे कि आप मेरा यहाँ रुकना किसी काम का नहीं, मैं सब त्याग कर मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ कि अंग महाराज की संतान मन जैसी नहीं हुई
इसके लिए अंग महाराज कहाँ चले गए? वन में। और मन जैसी होती तो जाते ही नहीं। आप लोग कभी वृंदावन जाएंगे ना, तो जितने लोग सब छोड़कर आए ना प्रॉपर, तो आप लोग कभी ऐसा जाना, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में या 2-3 ऐसा थोड़ा सर्च करना, और किन किन जिन जिन भक्तों के पास में बैठना, उनको पूछना कि आप सब घरदार छोड़ के यहाँ पर क्या, 100 में से 80 लोग तो ऐसे होंगे जो सब कुछ छोड़कर आए हैं। एक ही कहेंगे कि हमको संसार में कुछ रुचि नहीं है, हमको हमारे घर में कोई डिमांड नहीं है, इसलिए हम सब छोड़कर कहाँ चले आए। और 20 लोग ऐसे होंगे जो आए हैं और प्रेम के खातिर वहां पर रहे हैं। तो 20 में से पता नहीं, 20 में से हम में से कितने 20 है, लेकिन 80 में से शायद हमसे कोई बन सकता लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगर हमारी संतानें है वैसी संस्कारवान है तो हमारा भाग्य भी है। कि भी एक जगह पर संत ही बताते थे, तुकाराम महाराज आपण काय कोणता प्रभूजी? कुळी कन्या, हाँ, कुळी कन्या पुत्र होती जी सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा, त्या तयाच्या माता पिता धन्य। काय जगह हरिक है, काय जगह तयाच्या माता पिता धन्य। बताते हैं कि जिनके बच्चे सात्विक है ऐसे माता पिता भी धन्य है। शास्त्र दोनों साइड से बता रहे हैं, बस दोनों साइड से बताने का एक ही उद्देश्य है कि भगवान के चरण छोड़ो नहीं, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से जाए या वहां से जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। आखिर हमारे अंग राजा चले गए। अब अंग राजा चले जाने के बाद अब उनकी संतान कौन है? राजा वेन। वेन। ये कैसा है? दुष्कर्मी है, दुराचारी है, अत्याचारी। अब जब तक पिताजी थे यानी कि अंग राजा थे, तब तक ये राजा तो नहीं था, लेकिन राजा की संतान होने के कारण इसका भी थोड़ा बहुत डिमांड तो हाँ। जैसे सीएम का बच्चा भी कहीं से भागेगा, भले कोई पद नहीं है उसके पास, लेकिन जिस गाड़ी से जाएगा उसके लिए सब सिग्नल विग्नल सब तोड़ के जा सकता है। क्यों? भले पद नहीं, लेकिन बच्चा किसका है? ये बेटा किसका है? सीएम का। सीएम का बेटा, तो उसकी सुविधा वो भी अपने को क्या समझता है। अब जब तक अंग राजा थे, अंग राजा सबको छोड़ के चले गए तो सिंहासन खाली पड़ा, सिंहासन खाली पड़ा। अब सिंहासन खाली पड़ता है तो क्या फिर प्रजा थोड़ी सी इधर उधर डामाडोल होती है। तो साधु संतों ने देखा कि अगर अंग राजा चले गए, सिंहासन खाली पड़ा है, और बिना राजा की प्रजा कोई सुधार नहीं होती, डामाडोल होती, तो लोगों ने संतों ने कहा चलो ठीक है, हम वेन को ही राजा बना देंगे। तो सभी ने वेन को राजा तो बना दिया। तो कुछ को लगा कि उन लोगों को राजा बनेगा तो शायद सुधार थोड़ा आएगा। अब ये राजा बना, अब जब तक सत्ता नहीं थी तभी वो इतना दुष्कर्मी था, दुराचारी था। अब सत्ता पर बैठ गया। किस पर बैठ गया? सत्ता पर, सिंहासन बैठ गया, सब इसके हाथ में पावर आ गया। संसार में 3 चीजें ऐसी जो आपको भगवत भक्ति से रोकती है: पैसा, स्त्री और पावर, प्रतिष्ठा। और इन तीनों में से सबसे डेंजर क्या है? पावर, सत्ता। क्या है? सत्ता। क्योंकि सत्ता आने के बाद दोनों चीज अपने आप चली आती है। पैसा भी तो अपने आप चले। देखो कोई एक आध बंदा, कोई एक आध इलेक्शन जीत जाता है तो क्या होता है, हम देखते पहले तो हमारे साथ रहता था, इलेक्शन जीतने के बाद कहीं और जगह रहने लगा, खुद का सब कुछ इसका बन गया। अब ये राजा वेन बन गया, अब ये वेन बन गया राजा। अब राजा बनने के बाद इसके हाथ में की पावर। अब पावर, सत्ता आने के बाद तो इसका दुराचारी कर्म और ज्यादा बढ़ गया। अब क्या सोच के इसको बिठाया था सिंहासन पर, सीट पर? सुधर जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, गलतियों में कुछ इसके चेंज आ जाए, लेकिन इसकी गलती में कोई चेंज नहीं। आते ही इसने पहला आदेश निकाला, पहला समन्स जारी कर दिया, पहली नोटिस उसने राज्य में लगा दी। बोले आज से जितने यज्ञ, हवन, होम, सत्संग, लिफ्ट वगैरह चालू, इसको बंद करो। जहाँ जहाँ बिल्डिंग में लोग लिफ्ट से सत्संग जाते हैं, बंद कर दो, नहीं चाहिए ये सब, बंद कर। ये होगा, संसार है, संसार में सब चलता रहेगा। अब इसने ऐसी नोटिस जारी कर दी और इसने बाद में यहाँ तक कह दिया, अगर करना ही है, अगर यज्ञ, हवन, होम, सत्संग, दान, धर्म कुछ करना भी है तो मुझे भगवान मान के करो। क्या कह दिया आगे उसने? मुझे भगवान मान के करो। अब साधु संत तो सोचने लगे इसको तो बिठाया था सीट पर, कुछ अच्छा करे। इसने तो जो छोटा मोटा जो चल रहा था उसको भी बंद कर दिया, और यहाँ तक उसने अनाउंसमेंट कर दिया अगर कोई करेगा मेरी सेवा। और बाद में ज्ञान की भी बातें वो बोलता था, हालांकि
ग्रंथ भी कहते हैं राजा भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन कौन राजा भगवान का स्वरूप होता है? जो प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए दिन रात सोचता है और प्रजा के हित के लिए अपने सर्वस्व को त्यागने के लिए भी जिसकी तैयारी है, वही राजा भगवान का स्वरूप होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ छोटे मोटे सीट कुछ पदाधिकारी बन जाते हैं तो कितना चूस लेते हैं, समाज का पूरा खून चूस लेते हैं। इतना कर ये सब डालने का लोग कहते हैं हम लोग 100 रुपये कमाते, 35 रुपये देना पड़ता है ना प्रभु जी। कहाँ गए हमारे 35 रुपये देना पड़ता है प्रभु जी। अब हम 100 रुपये कमाएंगे तो कितने लोग तो 35 रुपये देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार लेती है बाद में क्या करे, 35 रुपये हम हमारे लिए नहीं ले रहे, आपका रास्ता, आपका पानी, आपकी लाइट जो भी है जब सुविधा के लिए। देखा जाए तो भारत का जो लोकतंत्र है कि शायद तीसरे या चौथे इस पर आता है नंबर पर कि जिसका सबसे बड़ा टैक्स सरकार को करता है इस देश का, लेकिन फिर भी सुविधाएं नहीं है। ठीक है कि शहरों में कुछ है, आज भी हम लोग कभी गाँव खेड़ात में जाते हैं तो वहाँ पर आज भी कहीं की जगह पर तो रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, सुविधा तो फिर दूर नहीं। यहाँ चले जाना आप तंबक के आगे जवार मोकाड़, कितने लोग गए उस तरफ को भी? जवार मोकाड़ के आदिवासी रहे 5-5 किलोमीटर माताएं आज भी पानी के लिए चलती है, एक नहीं दो नहीं, कितनी 5-5 किलोमीटर माताएं आज भी केवल पीने के हिसाब से। वहाँ का एक बार लेके आया था पेपर में, वो लोग जब नहाते तो इतना बड़ा सा उन्होंने ये बना दिया कुएं जैसा, टीप बोले या जो भी कोई साधन बना दिया है, तो नहाने का पानी भी जमा करके और जमा किए हुए पानी में से कपड़े को धोया जाता है, बाद में वही पानी बाद में वो लोग यूज करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा नासिक गोदावरी मैया की इतनी कृपा है, गंगापुर डैम से इतना पानी बहता है। आप सबको पता है हम लोग जब रोज नहाते हैं ना, वो कौन सा पानी है? गंगापुर डैम, गोदावरी है वो। हमारे नल में जो पानी आ रहा है कहाँ है, कौन है ये गोदावरी कहाँ से निकली? रंबल से निकली और कहाँ चली आई वो, बाद में उसको कहाँ लाया गया? गंगापुर डैम में लाया गया। और गंगापुर डैम का ये पानी पूरे नासिक को, यानी कि हम लोग आचमन भी करेंगे ना सुबह अगर नल के पानी से डायरेक्ट, तो वो क्या हो जाएगी? शुद्ध, पवित्र, शुद्ध है, क्योंकि वो कौन बह रही है? माता गंगा होता है। दूर ने हम लोग यहाँ जाते अपने रामकुंड में जाते हैं तो वहाँ का पानी क्या करते हैं हम लोग? श्रद्धा से लेते हैं। अब वो पानी कहाँ से आता है? गंगापुर डैम से आता है। लेकिन कितने लोगों ने सोचा, लेकिन हम लोग अभी वही गंगापुर डैम का पानी कहाँ आ रहा है? हम सबों के घर में आ रहा है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली है, लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं इतनी सी बॉटल भरने के लिए। यहाँ पर हम लोग 24 घंटा वही यूज कर रहे हैं, खाने पीने नहाने के लिए भी वही पानी चल रहा है। यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली है। इसलिए धाम में निवास करने वाले बंदे कुछ ना कुछ उनका बेनिफिट तो होता है। इसने पहला आदेश जारी कर दिया कि सब कुछ बंद कर दो, कुछ नहीं चलना चाहिए, कुछ जितने छोटा चल रहा है सब बंद कर दिया। तो महात्मा ने देखा है इनको तो हमने अच्छे के लिए बिठाया था, इसने तो ऐसा कुछ नोटिस जारी कर दिया, जो चल रहा था उसको भी बंद कर दिया। और खुद को जब भगवान मानने लगे तो फिर सभी साधु संगठन, साधुओं का संगठन कहाँ चले गए? वेन राजा के दरबार में। बोले देखो भैया, तुम जितने दुराचारी हो तो मान ले कि दुष्कर्मी हो, लेकिन जो चल रहा है यज्ञ हवन तप तपस्या, इसको आध्यात्मिक कार्यों को चलने दो, उसको बंद क्यों कर? बोले मैं राजा हूँ। आप लोग समझते नहीं, राजा भगवान का रूप होता है। और भगवान का आदेश कैसे होता है? सर आंखों पर उन्हें, तुम मेरी कौन हो? प्रजा हो। और राजा का आदेश है तो प्रजा को मानना चाहिए। तो संत तो फिर धीरे से समझाए, फिर प्रेम से समझाए, तो राजा वेद मानने के लिए तैयार नहीं। अब राजा वेद मानने के लिए नहीं तो फिर संत भी कैसे होते? थोड़े से फटे होते हैं। सभी संत सहन करते हैं ऐसा नहीं, कुछ संत ऐसे भी होते हैं हमारे दुर्वासा ऋषि जैसे, जिन्होंने कृष्ण को ही श्राप दे दिया, जाओ नहीं सुनते तो जाओ, तुम्हारा वंश ही खत्म हो जाए। ऐसे भी कोई महात्मा थे उसमें। तो सब महात्मा ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। अब बोले इसको खत्म कर देते, इसका बहुत हो गया अभी, इसको हमने बिठाया अच्छे के लिए, ये कुछ उल्टा सुल्टा ही कर रहा है, तो इसको क्या कर देंगे हम? फिनिश कर देंगे। तो संतों ने कुछ मंत्र तंत्र बोल के उस वेन राजा को मरवा दिया। अब राजा वेन तो मर गया। अब राजा वेन तो मर गया तो उसने माता ने राजा वेन का शरीर जैसी के तैसी संभाल के रखा था। भाई माता जैसी भी हो, बच्चा चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन माता के हृदय में बच्चे के लिए कहीं ना कहीं तो प्रेम हमेशा प्रकट होता है। तो माता ने तो उसका शरीर संभाल के रख दिया। अब देखो राजा वेन मर गया और फिर हमारा सिंहासन खाली हो गया। अब जिस राज्य के सिंहासन पर राजा ना हो तो उस राज्य में क्या होगा?
चोरी, डकैत, अत्याचार, व्यभिचार, अराजकता, ये सब फैलने लगे। अब साधु संत के कानों तक ये बात पहुंच गई, तो साधु संत आपस में फिर बातचीत शुरू हो गई। बोले राजा वेन जब तक राजा था तब तक कम से कम डकैत तो कंट्रोल थे, क्योंकि डकैत भी जानते थे सबसे बड़ा डकैत तो ये वेन राजा ही है। इसके सामने डकैत करेंगे तो हमारा डकैत, छोटा मोटा डकैत भी खत्म कर देंगे। लेकिन जो छोटे मोटे डकैतधारी थे, जो छोटे मोटे नास्तिक लोग थे, उन्होंने देखा कि अब हमारे राज्य पर कोई राजा है नहीं। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे महाराष्ट्र के बीच में 1.5-2 महीना कोई सीएम नहीं था, तो कोई भी योजना आगे तुमची बदली पण थांबलो जिस राज्य मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं बता, मुझे महाराष्ट्र से इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन गीता बताती है उसी संसार का ये प्रतिरूप है। जैसे इंद्र के सिंहासन भी जब इंद्रासन खाली हो जाता है ना, तो वहां पर भी थोड़ा सा चल बिचल हलचल होती है, यानी कि कोई ना कोई अधिपत्य होना चाहिए, किसी ना किसी के बंधन में हम लोग को रहना ही पड़ेगा। यानी कि एक सत्ता हमारे ऊपर होनी चाहिए। अगर हम किसी की सत्ता मान्य नहीं करते अच्छी बात है, लेकिन एक सत्ता को तो मान्य करो, क्योंकि वही सत्ता हमको संभाल सकती है। बाकी संसार की सत्ता हमको संभाल की, संसार में सत्ता पहली बात तो है ही नहीं, एक ही तो सत्ता काम करती पूरे संसार में, केवल भगवान की सत्ता करती है। तो राजा वेन खत्म हो जाने के बाद साधु संतों ने देखा कि जब तक राजा था तब तक जैसे जैसे चल रहा था, अब राजा ही नहीं बचा तो और अराजकता संसार में फैल गई। तो सभी लोगों ने, सभी संतों ने कहा मत हुआ, बोले कुछ भी करेंगे हम फिर इसी सिंहासन पर किसी ना किसी को तो बिठाएंगे। लेकिन राजा वेन की कोई संतान थी नहीं, तो सभी संत महंता आए, बोले उनका शरीर कहाँ है? तो राजा वेन का शरीर उसकी माता ने संभाल के रखा था। तो पहले जमाने में ऐसा, यानी कि मंत्रों के अंदर उतनी ताकत थी, लोग चाहे इस बात को माने या ना माने, मंत्रों के द्वारा बरसात गिराई जाती थी, मंत्रों के द्वारा अग्नि देवता को प्रकट गिराया जाता था। तो सभी संत वहां पर आया, राजा वेन का शरीर जैसी था, तो राजा वेन की जंगा का मंथन किया। क्या किया? मंथन किया। अब उन लोगों के अंदर उतनी शक्ति थी, उन्होंने मंथन किया। तो मंथन करने से पहला एक भद्र व्यक्ति वहां से प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल थी, भद्दा था, काला जैसा दिखता था, शरीर डामाडोल था। अब जैसे निकला तो सभी ने कहा कि निशीत। क्या कहा? निशीत। ऐसे उनको कह दिया कि तब से निशीत जो प्रजाति, आप लोगों ने सुना होगा, जंगलों में एक प्रजाति रहती है निशीत नाम की, निषाद कहते हैं उनको। तो तब से तो उस आदमी से क्या हुई, ये प्रजाति शुरू हो गई और उनको कह दिया कि तुम जंगल में रहना। कहाँ रहना? जंगल में रहना। और जंगल में रहने के बाद बंदा क्या करेगा? वहां पर एक ही करेगा, डकैती करेगा, और कुछ काम नहीं था। तो आज भी जो डकैतधारी है उनको क्या कहा जाता है? निषाद कहते हैं। तो वो कहाँ से हुए? वो वंश परंपरा इन्हीं से शुरुआत हुई। लेकिन वो जैसे ही प्रकट हुआ तो उसने वेन राजा के शरीर के जितने दुष्कर्म के जो पाप थे उसने सब अपने ऊपर ले लिए। अब उनका शरीर कैसे होगा? एकदम शुद्ध होगा। फिर संतों ने उनका मंथन शुरू किया जंगा का। तो वहां से पहले एक पुरुष और एक नारी का जन्म हुआ, एक स्त्री का जन्म हुआ। नारी का नाम था अर्ची, वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी थी, और जो पुरुष थे उनके नाम था पृथु। यानी कि भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है राजा पृथु। तो यहाँ पर भगवान का और एक अवतार यहाँ पर, जैसे ही अब स्वयं कौन के भगवान के 27 अवतार माने जाते हैं, जैसे भगवान प्रॉपर जो कृष्ण है उनके अनेक अवतार हैं, तो उसमें उस अवतारों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे राजा पृथु कौन थे? 27, यानी भगवान के शक्ति का अवतार थे। तो 27 अवतार राजा पृथु हुए। तो पृथु राजा हो जाने के बाद सभी ने उनकी जय जयकार लगाए, वाहवाही की, चलो राजा पृथु। फिर सभी संतों ने उनको कहा कि आप सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, क्योंकि इस राज्य को कोई राजा है नहीं। भागवत में बहुत बड़ा विश्लेषण आता है, हम तो आज जल्दी समाप्त करेंगे, समय क्या हुआ? 8 कमी। तो राजा पृथु हुए। तो राजा पृथु सिंहासन पर बैठ चुके हैं। तो बैठने के बाद सभी प्रजा उनके पास एक समस्या लेकर आई। विश्लेषण बहुत है, उनका राज्याभिषेक हुआ, आदान प्रदान हुए, सम्मेलन हुए, भोजन हुए, वहां पर अन्नदान हुआ, बहुत कुछ हुआ। सब हो जाने के बाद पूरी प्रजा राजा पृथु के पास आए और उन्होंने कहा कि हम बहुत दुखी है। क्या कहा? हम बहुत दुखी हैं। तो राजा पृथु ने कहा कि आपका दुखी होने का कारण बताइए, क्योंकि मैं तो स्वयं भगवान का अंश हूं और मेरे राज्य में मेरी प्रजा दुखी क्यों? इसका कारण जरूर
बताना करके। तो प्रजा ने कहा कि हम जो कुछ भी अनाज बोते हैं धरती माँ के अंदर, तो कोई भी फलता नहीं है, कोई भी फलता नहीं है। तो इसके लिए हम सभी दुखी हैं। तो सभी प्रजा ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया, तो पृथु महाराज के हृदय में प्रजा के प्रति दया निर्माण हुई। तो पृथु महाराज ने एक दो नहीं सोचे, उन्होंने डायरेक्ट अपना तीर निकाला, धनुष बाण निकाला, धनुष पर तीर चढ़ाया और माता पृथ्वी के तरफ करके छोड़ने का प्रयास कर ही रही थी। माता पृथ्वी डर गई, क्योंकि स्वयं कौन है वो? भगवान है, भगवान का अवतार है। अब भगवान से तो माता को डरना ही पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे भगवान श्री रामचंद्र जा रहे थे लंका की तरफ, तो समुद्र से पहले प्रार्थना किया। वो तो राम जी है ना, वो तो प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, कृष्ण थोड़ी ना है, बोलेंगे और करेंगे, एक नहीं तो पत्थर मारकर काम कर सकते। तो राम जी ने प्रार्थना की तो समुद्र दरिया आए, दूसरी बार पर आए नहीं, तो तीसरी बार क्या कहा? आ जाओ तो सुखा दूंगा। तो दरिया बोले महाराज क्षमा माफी, बताइए कार्य। बोले हमको उस पार जाना है तो थोड़ा सहयोग। तो कोई चीज भगवान भी जानते हैं, ये संसार में अगर कोई समझो सीधी उंगली से घी नहीं निकालता तो टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन महात्मा लोग क्या करते हैं? उंगली टेढ़ी भी नहीं करते, तो घी को ही पिघला देते। क्योंकि महात्मा चाहते कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा ना हो। तो पृथु महाराज ने जब धनुष निकाला, बाण जब माता पृथ्वी की तरफ मुंह कर खींचने वाले थे, तो माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके उनके सामने आई। गाय का रूप क्यों लिया होगा? गाय को मार भी नहीं सकते। और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। 33 कोटि का मतलब कितना? 1 कोटि 2 कोटि, वही जो हम लोग जो सोचते हैं कोटि, वो कोटि 33 प्रकार के देवी देवता। केवल कोटि बोले उनको एक डिग्री दी गई है, इतने ग्रुप को 1 कोटि, इतने ग्रुप को 2 कोटि। तो इसमें अश्विन कुमार आते हैं, अनेक देवी देवता आते हैं, सभी आते हैं इसमें, उतने ही है। 33 कोटि वो नहीं है जो हम नोटों के हिसाब से गिनते, वो 33 करोड़ वाला वो कोटि वाला कोटि है नहीं। तो 33 कोटि माता गौ माता के अंदर विराजमान है। इसलिए माता पृथ्वी ने गौ का स्वरूप धारण किया और वो भागने लगी। अब भागने के बाद राजा पृथु ने तो अपना धनुष तो छोड़ दिया था, तीर तो निकल चुका था। भागते भागते वर्णन आता है भागवत में, पूरे ब्रह्मांड में वो भागी। लेकिन वो बाद में समझ गई कि यानी कि महाराज पृथ्वी के बाण से मैं बचने वाली नहीं हूं। तो उसने आखिर यही डिसाइड कर लिया कि मैं जाकर आप स्वामी जी को यानी कि महाराज जी को मैं शरण जाऊंगी। तो आखिर माता पृथ्वी कहाँ पर शरण आई? पृथु महाराज के पास। उसने कहा कि आप मुझे मारना नहीं बोले। तो पृथु महाराज बोले ठीक है मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी प्रजा जो इतना अनाज तुम्हारे अंदर बोती है, तो तुम उनको धान क्यों नहीं देते आगे? तो माता पृथ्वी ने क्या कहा सुना, आप लोग जरूर सुनना, क्योंकि आज की जो अवस्था है ना, देखो रोज हम न्यूज में देखते हैं, इतने खेडूतों ने आत्महत्या कर ली, उतने खेडूतों ने आत्महत्या कर ली, बरसात आ रही, बाग बगीचे जा रहे, कहीं पर सूखा अकाल गिरा है तो कहीं पर गीला अकाल गिरा है। बोले क्यों, क्या कारण? तो हम लोग क्या बोलते, सीधी सी बात, आप कहीं पर लोक कहते प्रकृती का म्हणजे निसर्गाचं काही खरं नाही हो आजकाल। आम्ही ज्या ग्रामीण भागामध्ये जातो लोक डायरेक्ट म्हणतात की प्रकृति का कोई ठिकाना नहीं रहा। नहीं, प्रकृति अपने ठिकाने पर है। अब हम इसमें से देखेंगे तो पृथ्वी माता ने कहा कि मैं इसलिए नहीं देती कि ये लोग जो है, जो मेरे से जो भी कुछ लेते उसका दुरुपयोग करते हैं। क्या कहा माता पृथ्वी ने? मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास सब कुछ है, आज भी सब कुछ है और आज भी है। माता पृथ्वी के पास आज भी सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता है कि सरकार का नियम है कि 300 फीट के नीचे बोर नहीं लगानी चाहिए। आज खेडूत हजार फीट नीचे जा रहा है। इससे क्या हो रही है कि जमीन के जो पानी की जो लेवल है वो नीचे जा रही है, और जो पेड़ पौधे हैं जो इतने उनकी जो जड़ें है ना, इतने नीचे नहीं जा सकते 1000 फीट नीचे, तो उनको वो पानी नहीं मिल रहा, तो जंगल भी अपने आप सूख रहा है। भगवान ने ये पूरा जो सिस्टम बनाया एकदम एक्यूरेट बनाया है, एक के ऊपर एक डिपेंड है। जैसे एक सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी रखी हुई ना, अगर आप इसको निकालोगे तो पूरा ऊपर का गिरने वाला है। और हम लोगों को वो अधिकार नहीं है। मनुष्य को भगवान ने बनाए, प्रकृति को कुछ भी छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। तो माता पृथ्वी ने कहा कि मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लोग क्या करते, मेरे से लेते हैं और क्या करते, दुरुपयोग करते हैं, इसका दुराचार कार्य के लिए सब कुछ लगाते।
आज देखना खेडूत लोग कहते हैं, अभी हम लोग जाते हैं गांव गांव में, खेडूत में जाते हैं, आज गांव में जितने बकरे कटते हैं, जितने मुर्गे कटते हैं, जितना दुराचार, हम आप लोग मानेंगे नहीं, गांव का एक छोटा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा भी गांजा पीता है। हमारे तरफ तो ऐसे ऐसे छोटे बच्चे जो मटके के नंबर पर खेलते रहते। अब मुझे बताए कि शहर अच्छा कि गांव अच्छा, आज लगता है मुझे कभी कभी शहर फिर भी ठीक है, गांव तो और बिगड़ गया है, क्योंकि गांव में तो अचानक सब कुछ मिला, वहां पर इंटरनेट अचानक मिला, धन की वर्षा भी उनके पास थोड़ी अचानक होने लगी, जमीनी के भाव बढ़ गए। ये अभी जो मार्ग खुला ना प्रभु, समृद्धि मार्ग, 10-12 दिन पहले नगर, अहमदनगर के गांव का, जिले का कोई गांव है, उस गांव से समृद्धि मार्ग गया प्रभु। आप वो तो बना कहाँ से, नागपुर से कहाँ तक बना है वो, शिरडी तक, शिरडी तक बना है। अब वो नागपुर को महाराष्ट्र से ज्वाइन करना था, जो भी उनका, मुझे उधर नहीं जाना, तो वो जो समृद्धि मार्ग बन रहा था, तो जिन जिन खेडूतों की जमीनें बीच में आई, सरकार ने उनको डबल भाव दे दिया। एक गांव तो नगर जिले में ऐसा न्यूज है उसकी, तो वहां पर उन खेडूतों को इतना पैसा मिला, तो सभी ने फॉर्च्यूनर ले ली, सबके दरवाजे के बाहर फॉर्च्यूनर कम से कम 28-30 लाख की तो है कम से कम, है ना। अब 30-30 लाख की गाड़ी उन लोगों के पास है जिनके पास बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी, अब जिनके पास बैलगाड़ी है, अचानक बैलगाड़ी हटकर 30 लाख की गाड़ी खड़ी हो जाए, तो उनका तो खुशी का ठिकाना और पाप का भी ठिकाना नहीं रहा। बाद में सुनने को मिला कि उस गांव में आजकल कम से कम आधे के ऊपर लोगों ने फॉर्च्यूनर बेच दी। क्या कर दी, क्यों बेच दी होगी, नहीं, मेंटेन की तो बात अलग है, मेंटेन आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास सत्संग का स्वरूप है, आप थोड़े कैसे संयमित जीवन जी रहे हो, आप मेंटेन कर सकते हो। अब 1000 रुपये अठन्नी इनकम है, 50 पैसा खर्चा अगर 1 रुपए की करोगे, तो आज नहीं तो कल हाथ में कटोरा तो आने वाला है। तो उन लोगों ने जितना पैसा आया सब कुछ रखा नहीं। अब जैसे भाई इसने गाड़ी थी, मैंने ली, अब फिर हम लोग आगे भी थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं उन्होंने पैसा कहाँ गया होगा। मराठी में बोलते हैं माकड़ा जाता काकड़ा गिरा था माकड़ा कसा है उड़ी। अरे कि बंदर के हाथ में अगर आप कोई भी चीज देना, वृंदावन जाते हैं हम लोग, वृंदावन कितने लोग आए हमारे साथ वृंदावन, अनुभव किया ना, जो चश्मा निकालता ना चश्मा, तो आप क्या करता, छोड़ देता है वो, क्योंकि उसको थोड़ी ना को लेना, उसके हाथ में आप सोना भी दे दो कुछ भी, लेकिन बिस्किट का पैकेट दिया मैंने, सब छोड़ा, ये मेरा चश्मा ले वो भी जानते हैं संसार रिश्वत ले ले तो मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी दो कुछ, बाद में मेरे से लो कुछ। वृंदावन का बंदा जब लेता है तो उसको तोड़ मरोड़ कर डाल देता है। वो जो मैंने लाइन की, जो मराठी में माकड़ा रहता काकड़ा था, असं झालं त्या गाँव में, ऐसा होगा उस गाँव में। तो उनको इतना पैसा मिल गया तो उन्होंने सब यही किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस जमीन के कारण हमको मिला है उसके प्रति कुछ तो उपकार करना चाहिए, कुछ तो दान धर्म करना चाहिए। उस गांव में कोई बड़ी कथा नहीं की किसने, जैसे अभी हम लोगों ने देखा इस तपोवन में एक ही बंदे ने इतनी कथा, कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्चा किया होगा। कितने लोग गए थे उस राम कथा में, तपोवन में? 5 एकड़ पर तो पंडाल था, वो खाने के लिए पंच पकवान थे रोज, क्या नहीं था मुझे बताइए। कम से कम 3-4 प्रकार की रोटी होती थी, 2-3 प्रकार की सब्जियां होती थी, दाल राय चावल। तो उस बंदे ने कितना पुण्य कमाया। और अभी 2 दिन पहले मुझे एक इंसान ने, जो उनके संबंध में था, जिसने इतनी बड़ी कथा रखवाई, द्वारकाधीश राठी करके, उनकी लाइफ मुझे एक बंदे ने अभी 2 दिन पहले बताया प्रभु जी, मारवाड़ी प्रभु जी, अशोक उतरा जी करके, तो बोले रस्ते पर आए थे पूरे, वो राठी परिवार जिसने इतनी बड़ी कथा करवाई, वो पूरे रस्ते पर आए थे प्रभु जी, नगर जिले से वो रस्ते पर, यानी कि जिसमें वो हाथ डाल रहे थे लॉस, जिसमें हाथ डाले थे लॉस, ऐसे करते 4 भाई है वो। तो चारों का चारों भाइयों में एक दिन कर्जे की बारी आ गई, लेकिन उन्होंने अपना सत्कर्म का मार्ग कभी, याद रखना, जीवन में कितनी भी परेशानियां आए छोड़ो नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, आना जाना सुख दुख ये तो चलेगा, हम हमारे स्वभाव को त्यागना। और आज उसने एक ही बंदे ने कितनी बड़ी कथा, 5 करोड़ रुपए खर्चा करना कोई आसान बात, आज में तो 5 नहीं 3 करोड़ भी हो, लेकिन सादी बात नहीं ना 3 करोड़ खर्चा करना। कोई नेता करेगा तो बताओ मुझे कोई, हाँ इलेक्शन के लिए वो 3 ने 5 करोड़ खर्चा करेगा, बात आलेगा, हरेगा जीतेगा बोलेगा, बाद में देखा जाएगा। तो हमको सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इतना सब आने के बाद उन्होंने सब गाड़ी बीड़ी में उड़ा दिया। तो माता पृथ्वी ने कहा, मुझे देने के लिए ऐतराज नहीं है,
लेकिन ये लोग मुझसे लेते हैं और क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, इसका दुराचारी करते हैं। तो राजा पृथु कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम तुम्हारे हिसाब से अनाधान यहाँ से आगे देना शुरू कर दो, मैं बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा। क्योंकि उस जमाने में क्या होता थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते। तो महाराज पृथु राजा ने माता को समझाया, धरती माता को बोले चिंता मत करो, मैं आयोजन करूंगा। तो बोले ठीक है, अगर आप करोगे धार्मिक कार्य तो मुझे देने के लिए कोई ऐतराज नहीं है। तो फिर से उसने अपने हिसाब से सबको दान देना शुरू कर दिया और राजा पृथु महाराज के नाम से फिर धरती माँ का नाम गिरा पृथ्वी। पृथ्वी नाम क्यों गिरा, पृथु महाराज के हिसाब से। आप लोग कभी जो बच्चे छोटे जाते हैं ना, बच्चों कभी स्कूल में जाकर पूछना अपने टीचर को, पृथ्वी नाम क्यों गिरा, बोले ब्रह्मांड का। और एक तो टीचर अगर होगी तो कहेगी चलो ठीक है, नहीं बोलिए मुझे क्या पता, बैठो अपनी सीट पर। हरे कृष्णा, समय ज्यादा नहीं देंगे हम।